Hello friends, good evening to all. Friends, I am back with a new topic that named some basic concept of chemistry. फ्रेंड्स, मैं ये पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये पहले बता दूं कि ये जो है वीडियो क्लास 11 में जो अभी अभी न्यू कमर्स है उनके लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ जो नीट के ड्रॉपर्स हैं उनके लिए भी आई होप बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। One second. One second. So, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैटर, सबसे पहले हम लोग इजी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मैटर तो हम 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर मीन्स कि वो थिंग्स, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसकी मास हो। इसकी ये दो कैटेगरिया है कि स्पेस हो, ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसका मास हो। चाहे वो यूनिवर्स की कोई भी सब्सटेंस हो, इवन यू ऑल्सो जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी मैटर है, जिससे देख रहे हैं आप वो भी मैटर है। एवरीथिंग आप अपनी आंखों से देखिए, पूरा यूनिवर्स उसमें मैटर मिल ही जाएंगे आपको हर जगह। एक सिंगल वैक्यूम को छोड़ के कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैटर ना हो। ओके, तो सो मैटर मीन्स थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 senses। 5 senses you know already: skin, eye, ear, nose, tongue. Okay, that's all. Next, one second. One second, friends. ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, मैटर को दो भाग में बांटा गया है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कैटेगरी को डिवाइड किया गया है फर्दर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल को प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ऐसो नॉन एज मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर को होमोजीनस और हेट्रोजीनस में, और फिर एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। ओके, देन ये तो आपका सिर्फ एक नॉर्मल सा चार्ट है, इसको हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले बता दूं बात कि कुछ भी कभी भी आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप उस वर्ड को, उस टर्म को स्प्लिट करके उसको समझ, उसकी मीनिंग निकालो। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि बाय चांस आपको बोर्ड में आप जा रहे हो, एग्जाम पेपर है आपका, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है क्या, तो आप उस वर्ड को स्प्लिट करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स, ये तो बात क्लियर है कि फिजिकल क्लास मतलब बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो स्टेट्स आपके तो फिजिकल स्टेट पता है आपको कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। बस सिंपल हो गया पेपर। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कंपोनेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाम से लिखा हुआ है सॉलिड मींस सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम एज वेल एज शेप। Liquid means substance having definite volume but not definite shape. Gas means substance neither possesses a definite volume nor a definite shape. Okay. Then next. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को भी क्लासिफाई करते हैं तो दो भाग में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर मीन्स मिक्सचर। तो यहाँ पे आप प्योर सब्सटेंस के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्योर मीन्स क्या है कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, एकदम प्योर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो देन व्हाट डू यू मीन बाय अ मटेरियल containing only one, sorry friends,
A material containing only one type of substance means only one type of substance, not more than one. It cannot be separated into simpler substance by physical method. इस word इस statement में ये तो ऐसे ही दिया हुआ है friends. It cannot be separated into simpler substance by physical method. सीधी सी बात है, जब पहला ही sentence में लिख दिया है कि material containing only one type of substance, तो फिर इस statement की लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि it cannot be separated into simpler substance by physical method. ये तो हमें पता है कि जब एक ही substance से बना हुआ है तो हम उसको तोड़ेंगे, थोड़ी वो सब्सटेंस निकलेंगे, एक ही सब्सटेंस रहेगा, वो उसका एक ही कैटेगरी रहेगा. ओके, इट इज आल्सो फाउंड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, एलिमेंट और कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम रहता है. और कंपाउंड में क्या रहता है कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम आर कंबाइन व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें भी है कि फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि अनफिक्स्ड होने चाहिए, एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे. तो एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं जिंक, कॉपर, सिलिकॉन, जितने भी मेटल्स आते हैं ना वो हो जाएंगे. और कंपाउंड में तो मतलब दो तीन एटम्स को मिला देंगे, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब. लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन यदि 1 है तो इसका मतलब क्लोरीन का भी प्रोपोर्शन 1 ही होना चाहिए. यदि हाइड्रोजन 10 है तो क्लोरीन का भी प्रोपोर्शन 10 ही होना चाहिए. ओके, फिर नोट में क्या बात की गई है, तो नोट में बात की गई है द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. फ्रेंड, ये एकदम बहुत ही ज्यादा ये ट्रू फॉल्स में भी आपका बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी यूज हो सकती है. ठीक है, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. मींस कि यदि मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, मींस कि मान लीजिए HCl जो प्रॉपर्टी मेरी शो कर रही है वो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों शो करे वो प्रॉपर्टी. ठीक है, HCl की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है हाइड्रोजन और क्लोरीन से. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट. ओके, तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर नेम को स्प्लिट करो, मिक्सचर होता है मिक्सिंग, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें मिक्सचर. ठीक है, अ मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय वेट. अभी मैंने बताया आपको उसमें क्या था, इन फिक्स्ड रेशियो. कंपाउंड में इसीलिए उसमें भी तो मिक्स हो रहा था लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो में थे, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट लिख दिया, विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय वेट. इट कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड. ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड. Okay, it can be classified into two types, homogeneous and heterogeneous. Okay, तो homogeneous में क्या है, mixture in which all components are present uniformly. Example, water plus salt. Means कि आपने देखा होगा कि आप कभी भी water, पानी और नमक को मिला देंगे तो आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप क्या कीजिए कि एक ग्लास लीजिए. ठीक है, उस ग्लास को स्टील की ग्लास मत लीजिएगा. ठीक है, स्टील की ग्लास ना ले उसको. ठीक है, शीशा का ग्लास ले और उसमें वाटर पूरा उसको पानी से भर दीजिए. ठीक है, उसमें एक स्पून आप सॉल्ट डाल दीजिए या फिर एक स्पून शुगर डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखिए उसमें वो एकदम पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा. थोड़ा सा भी आपको कुछ भी नहीं, आपको लगेगा नहीं कि मैंने उसमें सॉल्ट मिलाया है जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो एकदम आपको नहीं लगेगा कि उसमें आपने मिलाया हुआ, एकदम कलरलेस रह जाए, जैसे पानी कलरलेस रहता है वो भी कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली, जैसे कि वाटर प्लस सैंड. वाटर और सैंड को ले लीजिए, उसको मिक्स करिए तो आप देखेंगे सैंड की जो है अब वो नीचे में जम जाती है, ग्लास के नीचे में सैंड जो है बॉटम में उसकी चली जाएगी और वाटर ऊपर रहेगा, क्योंकि सैंड की मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसीलिए वो नीचे रहेगा. ठीक है, अब इसी में ले लीजिए वाटर प्लस ऑयल ले लीजिए, तो वाटर है और ऑयल दोनों इमिसिबल है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए क्या करेगा, ऑयल जो है वो फ्लोट करते रहेगा और वाटर जो है नीचे रहेगा. ठीक है, ब्लड ले लीजिए, उसमें भी कितने सारे आपके सब्सटेंस रहते हैं, पेट्रोल ले लीजिए. ठीक है, ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आज का, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इसमें जो होता है हमें 7 बेसिक यूनिट होते हैं, जो जिनको हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट.
ठीक है। ये जो होते हैं ये 7 कैटेगरी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैं कहती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आप अपनी वेबसाइट पे ये जो जितने भी मैं पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगी, अवेलेबल कर दूंगी, तो आप वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी यदि अभी जरूरत हो अभी तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 7 बेसिक यूनिट है, तो इसको क्लासिफाई किया है फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, उसके एसआई यूनिट, उसके सिंबल्स, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ का क्या होता है ये तो हमें पता है, सिंबल एल होता है, एसआई यूनिट मीटर हुआ, सिंबल एम हुआ, वो भी स्मॉल एम, ठीक है। मास कैपिटल एम है सिंबल इसका, किलोग्राम एसआई यूनिट है, और केजी इसका सिंबल होता है, ठीक है। टाइम इसका स्मॉल टी है, इसका एसआई यूनिट सेकेंड है, और सिंबल एस स्मॉल है। इलेक्ट्रिक करंट का आई होगा, एसआई यूनिट एम्पियर होगा, सिंबल मेरा कैपिटल ए होगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी है, टेम्परेचर से टी, एसआई यूनिट जो होगा केल्विन, सिंबल इसका कैपिटल के होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल मेरा आई है, एसआई यूनिट मेरा कैंडला है, सिंबल मेरा इसका सीडी है, स्मॉल सीडी। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का एन है, जिसको ऐसा यूनिट मोल है, और सिंबल इसका मोल MOL है, ओके। तो ये है आपका, ये वाला जो मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये अभी भी काम आएगा। और इसमें तो आपने बहुत सारे आपको पता ही होगा, बस 2-3 वर्ड जो है जो न्यू आई होंगी, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी न्यू आई होंगी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो मोल है, जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे इस बारे में, वो आई होगी। नहीं तो टेम्परेचर के बारे में आपको पता ही है, करंट भी आपको पता ही है, टाइम, लेंथ, मास, ये तो आपको पता ही होगा, ओके। सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है। एंड मैं फिर से बोलती हूँ आपको कि ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है क्लास 11 के बच्चों के लिए। एंड साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स में जिनकी कुछ समझने में दिक्कत हो गई होगी, या फिर जो जिन्हें कुछ प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो फर्दर मेरी देख लीजिएगा वीडियो को। और मैं इसका पीडीएफ जो है लिंक अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करा दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट।